Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So I am Jay Arora and I'm recently pursuing my masters at IIT Delhi in Construction Technology and Management. So राउंड 2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं ऑलरेडी और राउंड 3 स्टार्ट होने में अभी कुछ दिन हैं. ठीक है, तो राउंड 1 और 2 के बाद स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है. 2 राउंड्स में ऑफर देखने के बाद या फिर एक भी राउंड में ऑफर ना आने के बाद कोई ना कोई काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है. थर्ड राउंड के रिजल्ट्स आने से पहले ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड. सी, अब कुछ कैटेगरी है स्टूडेंट्स की, जैसे कि एक कैटेगरी होगी स्टूडेंट्स की जिनको ना तो फर्स्ट राउंड में ऑफर आया होगा ना सेकेंड राउंड में ऑफर आया होगा. तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. दे जस्ट नीड टू लॉग इन टू द राउंड 3 इन द राउंड 3 टू द कोप पोर्टल और वहां पे उनको अपने ऑफर्स राउंड 3 में चेक करने की जरूरत है. होता क्या है, जैसे अगर आपका गेट स्कोर, सपोज मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपका गेट स्कोर 670 से नीचे है, ठीक है, और अगर आपको टॉप आईआईटीज चाहिए तो आपको राउंड 3, राउंड 4, इवन राउंड 5 तक भी ऑफर नहीं आएगा. जरूरी नहीं है आए. जैसे आईआईटी बॉम्बे की बात करूं, मद्रास की बात करूं, खड़गपुर की बात करूं और जितने भी अच्छे दिल्ली की बात करूं, जितने टॉप आईआईटीज हैं, जो ओल्ड आईआईटीज हैं, पुराने आईआईटीज हैं, उनसे जो ऑफर है वो आपको इवन राउंड 4 तक नहीं आएगा अगर आप जनरल हैं और आपका गेट स्कोर 670 से कम है. तो उस केस में आपको स्पॉट राउंड्स का वेट करना पड़ेगा. लेकिन अगर आपका 600 के अराउंड, 650 के अराउंड स्कोर है और आपने ओल्ड आईआईटीज ना भर के न्यू आईआईटीज भरे हैं, जैसे कि धनबाद, गुवाहाटी और बीएचयू और ये सारे आईआईटीज अगर आपने भरे हैं, तो आपको ऑफर जो है वो थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड में आने के चांसेस हैं. ठीक है, बट ओल्ड आईआईटीज के लिए नहीं होते हैं. तो इस कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को थर्ड राउंड में लॉग इन करना है, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है अभी तक. दूसरी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स वो हैं जिनको फर्स्ट राउंड में तो कोई भी ऑफर नहीं आया, बट सेकेंड राउंड में एक या एक से ज्यादा ऑफर आया. तो अगर एक ऑफर आया तो उन्होंने होपफुली उसको रिटेन कर लिया होगा, और जो वो ऑफर आया होगा वो हो सकता है उनको बहुत नीचे वाली प्रेफरेंस मिली हो, वो उससे सेटिस्फाइड ना हो, तो उन्होंने उसको रिटेन और वेट कर लिया हो. अब उनके लिए क्या प्रॉब्लम है, अब वो थर्ड राउंड में जब आएंगे तो हो सकता है उनके पास वही सेम ऑफर दोबारा से आए और उसके साथ कुछ एक आध 2 ऑफर और आ जाएं. तो वो फिर उनको थर्ड राउंड में डिसाइड करना पड़ेगा कि उनको कौन सा ऑफर उसमें से बेटर लग रहा है, कौन से उसको उनको लेना चाहिए या उनको कौन सा रिटेन करना चाहिए. वो अभी जो उन्होंने ऑफर सेकेंड राउंड में रिटेन किया था उसको वो दोबारा से अभी रिटेन कर सकते हैं अगर वो सेम ऑफर उनके पास आता है. तो दूसरे में क्या एक और कंडीशन क्या हो सकती है, जिनके पास सेकंड राउंड में एक ही ऑफर आया था उन्होंने उसको रिटेन एंड वेट कर लिया. अब हो सकता है उनके पास थर्ड राउंड में वो रिटेन एंड वेट वाला जो ऑफर है वो अपडेट होके आ चुका हो. तो उसके लिए जो उनके पास पहले ऑफर था, सपोज आईआईटी बीएचयू से आपके पास इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सेकंड राउंड में आया था, बस यही आया था, आपने उसको रिटेन एंड वेट कर लिया और आपने इन्वायरमेंट के ऊपर फॉर्म भरते समय जियोटेक और स्ट्रक्चर भी डाले थे. तो जब आप थर्ड राउंड में आएंगे तो हो सकता है या तो आपके पास थर्ड राउंड में भी वही आए, इन्वायरमेंट ही आए अभी भी, या हो सकता है आप इन्वायरमेंट आपके पास ना आए और अब आपके पास जियोटेक आ जाए. अगर ऐसा केस होता है तो आपके पास जो इन्वायरमेंट थी पिछले राउंड में रिटेन करी हुई वो अब चली जाएगी. तो अब आपके पास जो जियोटेक आई है आप उसको दोबारा से 2 बार रिटेन कर सकते हो आने वाले फ्यूचर में. या फिर अब आपके पास जो थर्ड राउंड में उसके साथ और ऑफर्स आए हैं, आप उसमें से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा रिटेन करना चाहिए, कौन से रिजेक्ट करने चाहिए. आप जो भी ऑफर रिटेन करोगे वो बाकी जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे और वो दोबारा से कभी नहीं आएंगे. थर्ड कैटेगरी क्या है, जिनके पास फर्स्ट राउंड में कोई भी ऑफर नहीं आया बट सेकंड राउंड में उनके पास मल्टीपल ऑफर्स आए, एक से ज्यादा ऑफर्स आए. तो उन्होंने क्या किया, एक ऑफर को रिटेन एंड वेट कर लिया होगा, तो बाकी जो ऑफर्स हैं वो उनके रिजेक्ट हो जाएंगे. और उनको ये पता होना चाहिए कि जो ऑफर्स उन्होंने रिटेन नहीं किए हैं, एक ही रिटेन किया होगा ना, तो बाकी जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे और वो दोबारा से कभी नहीं आएंगे. उनकी अपडेटेड ब्रांचेस उनके पास जरूर आ सकती हैं. सपोज आपके पास आईआईटी बीएचयू, आईएसएम धनबाद और आईआईटी मंडी से आपके पास ऑफर्स आए, ठीक है, और तीनों से आपके पास आया एनवायरनमेंट. ठीक है, अब आपने क्या किया, आईआईटी बीएचयू का एनवायरनमेंट रिटेन कर लिया. इसका मतलब आपके पास आईआईटी मंडी का एनवायरनमेंट और आईआईटी धनबाद का एनवायरनमेंट दोबारा नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा. जो धनबाद के एनवायरनमेंट के ऊपर वाली ब्रांचेस हैं वो अगले राउंड में जरूर आ सकती हैं. ऐसे ही मंडी के एनवायरनमेंट के ऊपर वाली ब्रांचेस आपके पास थर्ड राउंड में जरूर आ सकती हैं. और जो बीएचयू का आपने एनवायरनमेंट रिटेन किया है या तो वो आपके पास वही वापस से आ सकता है या उसकी अपडेटेड वाली ब्रांच जो है वो आपके पास आ सकती है. अब फोर्थ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो है जिनके पास फर्स्ट राउंड में भी एक ऑफर था, फर्स्ट राउंड में भी कोई ऑफर आया था,
सेकंड में भी कोई ऑफर आया और उन्होंने फर्स्ट राउंड में भी वही ऑफर रिटेन किया और सेकंड में भी वही ऑफर रिटेन किया, तो थर्ड राउंड में मैं उनको बताना चाहूंगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, कि वो इस वाले ऑफर को दोबारा से थर्ड राउंड में रिटेन नहीं कर पाएंगे। सपोज आपके पास फर्स्ट राउंड में आईआईटी दिल्ली से जियोटेक आया था, सेकंड में भी उसको आपने रिटेन कर लिया, सेकंड में भी आपके पास दोबारा से आईआईटी दिल्ली से जियोटेक आता है, तो थर्ड राउंड में अगर आपके पास दोबारा से आईआईटी दिल्ली का जियोटेक ही आता है तो आप इसको दोबारा रिटेन नहीं कर पाएंगे, या तो आपको इसको रिजेक्ट करना होगा या आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा। और बाकी ऑफर्स अगर आते हैं तो फिर बाकी ऑफर्स को आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि वो नए ऑफर्स होंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये आपको आई होप सो इतना प्रोसेस जो है वो आपको क्लियर होगा। फिफ्थ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो होंगी जिनके पास फर्स्ट राउंड में कुछ ऑफर्स आए होंगे, उन्होंने उसमें से कोई एक ऑफर रिटेन किया होगा, सेकेंड राउंड में उनके पास वो रिटेन्ड ऑफर जो है वो अपडेट होके आ गया होगा और कुछ नए ऑफर्स आए होंगे, तो उन्होंने वो जो अपडेट ऑफर है उसको रिटेन कर लिया होगा। तो अब थर्ड राउंड में अगर वो जो नया अपडेटेड वाला रिटेन किया था उन्होंने, अगर वो दोबारा से आता है तो उसको दोबारा रिटेन कर सकते हैं। सपोज आपके पास फर्स्ट राउंड में आईआईटी बीएचयू से एनवायरनमेंट आया था, सेकंड राउंड में आपने क्या किया, फर्स्ट राउंड में आपने उसको रिटेन कर लिया, सेकंड राउंड में क्या हुआ, आपके पास आईआईटी बीएचयू से अपडेट होके एनवायरनमेंट से जियोटेक आ गया, तो अब आपने क्या किया, सेकंड राउंड में भी उसको दोबारा से रिटेन कर लिया। अब थर्ड राउंड में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास आईआईटी बीएचयू से दोबारा से जियोटेक आता है तो आप उसको दोबारा रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि अब आईआईटी बीएचयू का जियोटेक सिर्फ एक ही बार रिटेन किए हैं और एनवायरनमेंट को तो आपने रिजेक्ट कर ही दिया, वो निकल गया, एनवायरनमेंट रिटेन से बाहर जा चुका है, अब वो दोबारा नहीं आएगा आपके पास। तो अब आप थर्ड राउंड में दोबारा से आईआईटी बीएचयू का जियोटेक रिटेन कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए आईआईटी बीएचयू से आपको थर्ड राउंड में जियोटेक ना मिलके दोबारा स्ट्रक्चर मिलके आ जाता है, अपडेट होकर, रिटेन्ड वाला जो ब्रांच था वो अपडेट होकर आ जाता है, तो अब आप स्ट्रक्चर को एक बार थर्ड राउंड में भी रिटेन कर सकते हैं और फोर्थ राउंड में भी रिटेन कर सकते हैं। रिटेन एंड वेट जो है वो एक ही ऑफर और एक ही आईआईटी पे एप्लीकेबल होता है। एक्स आईआईटी का X1 ऑफर आप 2 बार रिटेन कर सकते हैं, ऐसे ही एक्स आईआईटी का Y1 ऑफर आप 2 बार अलग से रिटेन कर सकते हैं। तो ये रिटेन एंड वेट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी, और जो रिटेन करते हैं आप ब्रांचेस, उसकी अलावा जो बाकी ब्रांचेस होती हैं वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाती हैं। 3 ऑप्शंस में से अगर आपने एक रिटेन एंड वेट कर लिया तो बाकी 2 जो हैं वो रिजेक्ट एंड वेट की कैटेगरी में चली जाएंगी और वो वापस से किसी भी राउंड में आपके पास घूम फिर के दोबारा से नहीं आएंगी। तो ये थर्ड राउंड से पहले आपको ये बातें जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। और थर्ड राउंड में अगर किसी के पास ऑफर आते हैं नए, जिनके पास अभी तक फर्स्ट और सेकंड राउंड में नहीं आए हैं, तो आई वुड सजेस्ट जितने भी ऑफर्स हैं उसमें से बेस्ट वन को आप रिटेन एंड वेट करो और आगे देखो, एक्सप्लोर करो कि आगे क्या आपका किस्मत में लिखा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोप राउंड 3 के लिए जो गाइडेंस आपको पहले से जरूरत थी, या फिर इसको पोस्ट राउंड 2 गाइडेंस भी कह सकते हैं। और मैं हर राउंड के बाद ऐसे गाइडेंस के वीडियोस लाऊंगा। और इफ यू हैव एनी डाउट्स इन एनी ऑफर्स कि किस ऑफर में से क्या सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा बेटर है, तो यू कैन आस्क मी बाय इंस्टाग्राम। मेरे को जितना पता होगा आई विल टेल यू, नहीं पता होगा तो पूछकर बता दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फर्दर राउंड्स। थैंक यू।